हरे कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बाप्पा मोरिया। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन लग सकता है। बाकी हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तब तक आप भी अपने प्यारे पर्सन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर दे सकते हो। ठीक है, करते हैं हम कार्ड्स को शफल। हियर वी गो। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, जो पहला कार्ड मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो। फिर हमें मिला है हाई प्रीस्टेस। ठीक है, मिला है स्ट्रेंथ, मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम साइंस की बात करें तो मिले हमें यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल्स से। देखो, ये पर्सन जानबूझ के नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जज कर रहा है। इसको जज नहीं करना है बेसिकली, लेकिन वो जज थोड़ा बहुत कर रहा है कि भाई क्या मैं सही कर रहा हूँ। कई लोगों को लगता है उनका जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, रिश्ते नाते, जिसमें हम जज करना स्टार्ट करते हैं और जजमेंट बढ़ता ही जाता है। जैसे कि मान लो कोई कहते हैं कि हम तो कार्मिक में हैं, हम तो सोलमेट कनेक्शन में हैं, हम तो ट्विन फ्लेम में हैं, या फिर हमारा लव रिलेशनशिप है ना। तो उसमें क्या होता है, कई बार लोग एक दूसरे को जज करने लगते हैं कि भाई मैं कितना कर रहा हूँ, मेरा साथी कितना कर रहा है। ठीक है, या फिर मुझे ही बहुत दुख और दर्द या पीड़ा हो रही है, मैं तो दुख दर्द पीड़ा नहीं दे रहा, तो फिर यहाँ पे गलत कौन है। कभी कभी ये एहसास होता है कि हम दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरे हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर रहे। लेकिन कई बार ये भ्रम भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कोई बात हो गई और उसमें खटास आ गई, फिर अपने अपने ओपिनियन बनते हैं। यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भाई जो बात मैंने कही थी, क्या उस बात का मेरा पर्सन बुरा मान गया और वो मुझे भला बुरा कह रहा है, चाहे दिल से कहे या फिर सामने से कहे। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं तो क्या मैं सही हूँ, या फिर क्या मेरा पर्सन सही, या फिर दोनों ही सही, या फिर दोनों ही गलत है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इनके माइंड में, इनके मन में घूम रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या जो व्यवहार मैं अभी रख रहा हूँ वो सही है, या फिर मेरा जो व्यवहार है वो गलत है। तो व्यवहार के ऊपर ये पर्सन जो है वो सवाल उठा रहा है। हालांकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, इनका कहना है भी मैं तो सच बोलता हूँ, या फिर मैं कभी भी हर्ट नहीं करता, मेरा व्यवहार एकदम नॉर्मल है, एकदम सुंदर है, एकदम बढ़िया है, मैं किसी को क्यों चोट पहुँचाऊँगा, है ना। तो मेरा व्यवहार सीधा साधा है जो रहेगा। मैं खुद की तरफ से किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा, ना ही किसी के ऊपर कोई दोष मढ़ रहा हूँ। ये पर्सन आपके ऊपर कोई दोष नहीं मढ़ रहा है। उल्टा करके भी मैं शांत रहता हूँ, या फिर मैं शांत रहने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सत्य हूँ, मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे वाद विवाद नहीं चाहिए, मुझे कॉन्स्पिरेसी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि रिश्ता बना रहे, रिश्ते में खटास ना आए। ठीक है, इसके लिए जो भी बन पड़े, जो कि सत्य तरीके से मैं कर सकता हूँ, वो मैं करने को पूरा रेडी। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। तो देखो, इनका विश्वास है कि जो पर्सन नीति को फॉलो करता है, जिसके पास अपनी खुद की बल बुद्धि है, वो कभी दूसरों को चोट नहीं पहुँचाएगा, सिर्फ खुद के मज़े के लिए। तो ये तो भाई कह रहा है कि भाई मैं तो आपको चाहता हूँ दिल से,
ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बात यह है कि मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, ना ही कभी हर्ट करना चाहता हूँ। मेरे लिए जो चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि भी आप मुझसे दिल लगी बनाएं, आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं। ठीक है। हाँ, अगर आप बार बार इनके ऊपर सवाल उठा रहे हो कि भाई तुम गलत हो, तुमने गलत ही किया, या फिर तुमने ऐसा क्यों बोला, हो सकता है कि कुछ बोलने के पीछे इनका माइंडसेट अलग था और वो बोले कुछ और। होता है ना, जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्लिप ऑफ टंग हो गया। ठीक है। अब उस बात को अगर आप सीरियस मान लो तो फिर कहाँ का गुस्सा कहाँ पे निकल जाएगा कि कोई नहीं बता सकता। इस पर्सन को या तो ये एक्सेप्ट नहीं करना है कि मुझसे गलती हो गई, या फिर एक पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तो शांत ही हूं तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, या फिर मेरा ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था। जैसे कि मान लो किसी को कोई चीज़ खरीदनी नहीं है लेकिन कुछ लोग प्रेशराइज करते हैं तो वो चीज़ खरीद लेता है, तो इनिशियली उसका मन वो चीज़ खरीदने पे नहीं था। ये बात आप ध्यान में ले सकते हो। ठीक है। इनका जो कहना है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ये मुझे किस्मत तो कनेक्ट नहीं करवा रही है। देखो इनके ऊपर प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ पासे अपने आप पड़ते हैं। मान लो किस्मत में अगर आप दोनों के बीच दो राहें लिखी हैं कि कुछ समय के लिए आप अलग हो जाओगे, या फिर अलग होने के बाद आप तुरंत जुड़ जाओगे, आपके बीच का जो तनाव है वो ख़त्म हो जाएगा, तो किस्मत अपनी चाल चलेगी और आप बस मोहरे बन जाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे जजमेंटल चीज़ें आ रही है और मुझे ये सही नहीं लगता, तो आप अपना पासा फेंकते हो और फिर चीज़ें आपको वो दिखती हैं जो है या फिर जो होनी चाहिए। ठीक है। तो बात यहाँ पे आ रही कि या तो किस्मत के सहारे आप आगे बढ़ोगे, या तो आप अपनी किस्मत खुद लिखोगे। अगर आपको किस्मत मौका दे रही है तो फिर आप मना नहीं कर सकते, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मौका नहीं मिला था। हालांकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स एट द एंड उनको चाहिए कि भी सब कुछ बढ़िया हो। ठीक है। ये आज हो, ये कल हो, ये परसों हो, ये 2 दिन बाद हो, लेकिन जब कभी भी बात हो तो मान लो सब कुछ सुलझ गया है और अब कोई बात का बतंगड़ नहीं बन रहा, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। मतलब जो नेगेटिविटी कभी थी, एग्जिस्ट कर रही थी, वो चली गई है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, तो हमें मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो ये पर्सन जो है एकदम से मतलब बड़बोला भी बन सकता है, मुंहफट भी बन सकता है, और काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल एनर्जी में आ सकता है। मतलब कहते हैं ना कि कई बार कुछ लोगों का दिमाग एकदम से घूम जाता है, या फिर कि उनके मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं लेकिन उनका कहने का मतलब वो नहीं होता है ना। कुछ लोग मुंहफट होते हैं लेकिन दिल के अच्छे होते हैं। तो बस वही बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम दिस रैकल, हमारी पहली मेजर रैकल, तो लेट्स गो। ये पर्सन को क्लियरली लग रहा है कि भी या तो मुझे फॉलो करना चाहिए तो मुझे छोड़ देना चाहिए, है ना। मतलब ऑप्शन 2 ही तो होते हैं, या तो फॉलो करो या तो छोड़ दो। तो इसमें से क्या कौन सा ऑप्शन चुनेंगे उनके ऊपर है। हालांकि यहाँ पे आई रियली नीड है कि ये पर्सन बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है और ज़िंदगी में वो काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है, उसकी किस्मत उसको झुला रही है। समवन इज़ इंटरफेयरिंग, उनको लगता है कि कोई है जो इंटरफेयर कर रहा है। हो सकता है कि वो एक्सटर्नल व्यवहार हो, किसी ने आपको छेड़ दिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको चाबी लगा दी और आपने वैसे ही व्यवहार किया। तो जो थर्ड पर्सन है, आपका दोस्त है, जो भी जिसने चाबी लगाई, वो उनके ऊपर गुस्सा हो कि भाई कोई तो है जिसने इंटरफियरेंस किया, है ना। तो इनको लग रहा है कि ये सब जो हो रहा है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई शख्सियत तो हो सकती है। एंड समय जो है वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो मुझे थोड़ा बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत है और मुझे एकदम से इल्यूजन में नहीं जीना। मेरे सामने सारे चित्र क्लियर होने चाहिए और तभी क्लियर होंगे जब मैं इनको क्लियर बना दूंगा। ठीक है। तो ये है अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।